पहले आरएसएस के पीछे पूरा दक्षिण भारत पड़ा हुआ था। जी हाँ, आरएसएस के लिए हमेशा लोगों ने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। लोग कहते हैं ये एक हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में कट्टरवादिता ला रही है, देश के अंदर विभाजन करा रही है। अभी थोड़े टाइम पहले का ही स्टेटमेंट है जब प्रियांक खरगे ने एक पूरा लेटर लिख कर दिया था कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया को। उन्होंने बोला कि आरएसएस की शाखाओं को बंद कर देना चाहिए था। संघ की इस तरीके से अपमान किया गया कर्नाटका के अंदर कि लोग हक्का और बक्का रह गए। जी हाँ, उसके बाद से जब चीजें आगे बढ़ी तो संघ की जितनी औरतें थी वो शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़कों पे उतर आए कर्नाटका के, और उन्होंने बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया कि संघ और शाखाओं की चीजों को क्यों बंद किया जा रहा है। इन सब चीजों के बाद से हमने काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट देखा, चीजें देखी। अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आपके सामने आ रहा है और मोहन भागवत पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल। उन्होंने करीबन 2000 हिंदुओं का जमावड़ा किया, जहां पे लोगों ने एकाग्रता के ऊपर बात की, समर्थन के ऊपर बात की, और कैसे वेस्ट बंगाल में जो बढ़ती बांग्लादेशी मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स है उस पर बात की। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि कैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे बॉर्डर वाले स्टेट्स के अंदर कितनी ज्यादा इमिग्रेंट्स की इशू आ रही है। असम के अंदर तो हमें ये भी पता चला कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स आ तो रहे ही हैं, पर साथ ही साथ हिंदू डोमिनेटेड जो एरियाज होते हैं उनको खोज खोज के निकाल रहे हैं, वहां पे मस्जिदें बनवा रहे हैं और हिंदुओं की प्रॉपर्टी डबल दाम पर लेकर उनके ही देश के अंदर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद से भी लोग आरएसएस के पीछे पड़े हुए हैं। आरएसएस के आने के बाद से हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। हिंदुओं का जो समाज, सिर्फ हिंदुओं का भी नहीं, जो हमारी राष्ट्र के लिए सही है उस पर बात की जा रही है। अब इन सब चीजों के बीच में हुसैन दलवाई जो एक कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? अगर आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर आईएसआईएस क्या है जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर रह रहा है? ये किस तरीके की बातें हैं, ये क्या है, ये कोई समझा नहीं सकता है। कहीं भी इस देश ने या फिर इस देश के बाहर के लोगों ने कभी भी बोला है कि आरएसएस एक तरीके का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे भी आरएसएस की उतनी ही फॉलोइंग है, अलग अलग विदेशों से भी लोग शाखा और संघों को ज्वाइन करते हैं, उसके बावजूद भी हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। इंडिया ने भी आरएसएस को कभी भी कांग्रेस की सत्ता में, बीजेपी की सत्ता में, दोनों ही सत्ताओं में कभी भी ये नहीं बोला गया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस का अपना एक उसूल है, स्वयं कहते हैं सेवा करिए, उसके बाद से त्याग भाव रखिए, और तीसरा उनका सबसे बड़ा रूल है कि राष्ट्र के हित में जो भी बात होगी वो की जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले मोहन भागवत का स्टेटमेंट भी आया था कि अगर राम मंदिर कांग्रेस पार्टी बनवाती तो हम उनका भी समर्थन करते। हमें पार्टी से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं हमारा कल्चर, इंडिया की सभ्यताएं, वो सब ना मरे। तो इसमें आरएसएस गलत हो गई। आरएसएस के आज तक कितना क्राइम रेट और रिपोर्ट्स आई हैं आपके सामने, आप मुझे ये बता दीजिए। आरएसएस के अंदर सिर्फ बूढ़े ही नहीं है, बच्चे भी हैं, मिड एज लोग भी हैं, और तो और टीनेजर भी हैं, और यूथ, सबसे बड़ी चीज यूथ भी आरएसएस को उतना ही ज्वाइन कर रहा है। लेकिन किसी भी ऐसे बड़े लीडर के सामने से ये आता हुआ स्टेटमेंट कितना अजीब लग रहा है कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, अब ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के अंदर जो एक्चुअल में टेररिस्ट अटैक करके गए थे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, पर एकाएक आरएसएस को पता नहीं ये कहां से लेकर आ गए और इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट नया जारी कर दिया इन्होंने, हवे में बिल्कुल ही। ऐसी चीजों के लिए तो लोगों को दंड मिलना चाहिए। ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिना किसी प्रूफ के बदनाम करने के लिए एक पेनाल्टी लगानी चाहिए सरकार को। ये लोग अपनी बड़ी पोजीशंस पे जाके उसका इस्तेमाल करते हैं, भ्रमित करते हैं। पहले सपा के कुछ लीडर, अबू आजमी जैसे लीडर्स कहते थे कि वंदे मातरम तो मैं कहते हैं गाऊंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे इस्लाम में सिर्फ लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ अल्लाह की खिदमत करनी है, उसके अलावा हम धरती माँ की भी नहीं करेंगे, अल्लाह सबसे ऊपर है, इसलिए हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पैट्रियोटिज्म और रिलीजन, कौन सा ऐसा रिलीजन है, कौन सी ऐसी
किताबें हैं जो आपको अपने ही देश से अलग करती हैं। कैसा रिलीजन में इंसान जब सेल्फिश हो जाता है और कुछ भी अपनी मनगढ़ंत बातें सामने लेकर आता है, तो उससे इश्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। और बहुत बड़ा सवाल ये भी उठकर आता है कि आखिरकार राहुल गांधी इन सब चीज़ों पे कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? इसके पहले तो राहुल गांधी बीजेपी को हिंदू राष्ट्रवाद करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बिहार में गए तो बिहार में छठी मैया का भी अपमान कर दिया, उनको रेलेवेंस ही नहीं पता, चीज़ें नहीं पता। राम मंदिर के खिलाफ बोलते रहते हैं। अभी केसरी लाल जैसे भी बिहार के जो कंटेंडेंट थे महागठबंधन के, उनका भी सिमिलर स्टेटमेंट आता रहता था कि राम मंदिर क्यों बनवाया गया, हॉस्पिटल्स और ये बनवा दो। जब राम मंदिर बनने जाता है, तभी दिक्कतें स्टार्ट होती हैं। जब मदरसाएँ बनते जा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे इन सब लोगों को आप एक बारी ये जाके बता दीजिएगा कि कैसे आसाम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में लोग परेशान हैं। इल्लीगली मदरसा और मस्जिदें बनती जा रही हैं। धीरे-धीरे करके जब आपको बाहर के लोग आके आप पे आपके ही घरों में कब्ज़ा करने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा। दूर से तो रोटी बड़ी बढ़िया लगती है, लेकिन पास से जब सूखी रोटी खाने जाएँगे, तब असली दर्द समझ में आएगा। और ये लोग वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं, कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है। इनका बस एक टारगेट है आरएसएस। अब इन लोगों को ये डराने लगा है कि अरे अब आरएसएस, अब बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के लिए। उन्होंने आरएसएस को भेज दिया है, वहाँ पे अब फिर से हिंदू एकत्रित होंगे, चीज़ें होंगी। और इसके बाद और ममता बनर्जी का जो डर है कि क्या पता इस बार इलेक्शन में सत्ता पलट ना हो जाए, वो भी सबके सामने आता जा रहा है। आरएसएस वो शाखा है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। इन शाखाओं की वजह से हमारा राष्ट्र बचा हुआ है। आरएसएस मदरसा की तरह इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं सिर्फ़ पढ़ाता है। आरएसएस देश के लिए बात करता है, वेद, शास्त्र, देश के लिए क्या सही है, कूटनीतियाँ, चीज़ें। तो इसके अंदर हिंदू का भी ऐसा जितना फैक्टर नहीं होता है। आरएसएस को फालतू में हिंदुइज़्म से बहुत जोड़ा गया है, जबकि आरएसएस का मूल्य भाव ये है कि कैसे देश के हित के लिए हमें तैयारी करनी है, देश के हित के लिए हमें चीज़ें करनी है। और इसके अंदर और इसके तहत चीज़ें रहेंगी, ये आरएसएस करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी अब इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जैसा नाम दे दिया। आज तक किसी भी जगह पे कोट हुआ है कि आरएसएस ने कोई दंगे कराए हैं, आरएसएस ने बॉम्ब ब्लास्ट कराया है या कुछ भी कराया है? नहीं ना, उसके बावजूद भी आरएसएस पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया जा रहा है। अब आरएसएस पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप पीएम नरेंद्र मोदी पे भी एक तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि वो भी संघ के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थे और वो भी एक संघी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की पोज़ीशन पे वहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये बीजेपी का ही कार्यकाल है और ये पीएम मोदी का ही टाइम है जब उन्होंने पाकिस्तान को पलट के जवाब देना एकदम ही इम्पोर्टेंट समझ लिया है। अभी दिल्ली ब्लास्ट में चीज़ें सामने आई। उसके बाद से आपने देखा नहीं कि कैसे इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या अटैक हुआ। तो चीज़ें जो छोटी-छोटी करके हैं, रेलेवेंट हैं, ये इन सब जगहों पे पता चल कट, ये वाला पार्ट पूरा कट कर देना। अभी आपने देखा नहीं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? जब पाकिस्तान में हम पे हमला किया पहलगाम अटैक के बाद से, तब उसके बाद से हमने पाकिस्तान में भी अच्छे खासे मिसाइलें गिराई, पर उसके बावजूद भी कांग्रेसी या ऑपोज़िशन ने एज़ सच ऑपरेशन सिंदूर को एप्रिशिएट ही नहीं किया। ये लोग जिस तरीके से देश को देखने लगे हैं, उससे विभाजन क्रिएट होता है, उससे 2 सेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी और उनके ऑपोज़िशन के लोग दिन-प्रतिदिन नीचे गिरते जा रहे हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं लग रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। देश के हित का छोड़ के बस गद्दी जो हथियाना चाहते हैं ये लोग, इसी की तैयारी चल रही है फिलहाल तक कांग्रेस पार्टी के अंदर। बिहार का इलेक्शन इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से हार लिया है। अब इसके बाद से ये टीएमसी या फिर मैं बोलूँ वेस्ट बंगाल में चीज़ें नहीं खोना चाहते हैं, इसीलिए आरएसएस के वेस्ट बंगाल में कदम रखते ही कांग्रेसियों का या ऑपोज़िशन का ऑल टुगेदर ऐसे दिल धक-धक कर रहा है कि अरे अब क्या होगा? अब क्या पता चीज़ें पलट जाए। तो अब देखते हैं कि आगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं और साथ ही साथ आरएसएस के ऊपर और कितने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बिना किसी फैक्ट और फिगर के। इन सब चीज़ों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।